नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे पास है 17 अगस्त 2025 की मुरली। इसका रिवीजन 16 नवंबर 2006 को हुआ था जी। और शीर्षक है अपने स्वामान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। हाँ, तो मतलब आज हम दो खास बातों पर गौर करेंगे। एक तो स्वामान, अपनी असली पहचान, और दूसरा समय का महत्व। बिल्कुल। और कैसे ये दोनों जुड़कर हमें एवर रेडी यानी तैयार रहने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्वामान क्या है? स्रोत कहता है ये सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो परमात्मा का डायरेक्ट बच्चा होने की स्थिति है। विश्व की आत्माओं का पूर्वज, पूज्य, आधार मूर्त, वो वाली फीलिंग। अच्छा, और स्रोत ये भी कहता है कि सभी इस सीट पर सेट हैं, पर कुछ एकाग्र हैं और कुछ अपसेट हैं संकल्पों में। हाँ, ये दिलचस्प है ना। मतलब सीट तो मिली हुई है, पर उस पर टिकना, एकाग्र होना, वो सबके लिए सहज नहीं हो रहा। तो ये अपसेट क्यों हो जाते हैं? स्वामान भूलने से। हाँ, लगता तो यही है। जैसे ही वो अपनी असलियत, अपना स्वमान भूलते हैं तो देह अभिमान आ जाता है। और एक बहुत पते की बात कही है स्रोत ने कि कई लोग ज्ञान में तो बहुत अच्छे हैं, मतलब नॉलेज बहुत है, हाँ। लेकिन स्वमान में टिकते नहीं। इसलिए वो शक्तिशाली, वो पावरफुल महसूस नहीं करते। अच्छा, तो ज्ञान होना काफी नहीं है, उसे स्वमान के साथ जोड़ना होगा। एग्जैक्टली। स्वमान के आसन पर बैठकर ही ज्ञान शक्ति बनता है, वो स्थिरता लाता है, वही असली ताकत है। वाह। और परमात्मा ने तो, जैसा स्रोत कहता है, हर बच्चे को अपने बेहद के खजानों का मालिक बनाया है, कोई कमी नहीं रखी। बिल्कुल, भरपूर दिया है। तो फिर अगर मालिक हैं तो ये खजाने हमेशा हमारे पास क्यों नहीं लगते? कभी कभी लगता है जैसे खो गए। हाँ, यहीं पर दूसरा पॉइंट आता है, समय का महत्व। अच्छा। स्रोत कहता है ये जो छोटा सा संगम युग है ना, ये बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा। इसी समय में पूरे कल्प की कमाई जमा हो सकती है। पूरे कल्प के मतलब भक्ति का फल भी और श्रेष्ठ कर्मों का भी। हाँ जी, दोनों। भक्ति का रिटर्न भी इसी समय मिलता है, और जो श्रेष्ठ कर्म अभी करेंगे उसका वर्तमान और भविष्य दोनों फल मिलते हैं। पर समय तो चलता रहता है, अप्रत्याशित है। बिल्कुल, इसीलिए एवर रेडी रहने पर इतना जोर दिया गया है, सदा तैयार, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ, और स्रोत 70 साल बीतने का जिक्र करता है। कहता है अब दो बातों से सावधान रहो। एक, हाँ, अलबेलापन, लापरवाही, और दूसरा रॉयल आलस्य। ये रॉयल आलस्य क्या बला है? हाँ, ये शब्द बड़ा अनोखा है। रॉयल आलस्य मतलब वो सूक्ष्म आलस्य जो शायद दिखता नहीं। अच्छा। हाँ, जैसे सब पता है, ज्ञान है, लेकिन कर्मों में वो तेजी नहीं, वो तत्परता नहीं। हाँ, कर लेंगे वाला भाव। समझ गया। मतलब ज्ञान के नशे में कर्म में ढीलापन। सही पकड़ा, बिल्कुल। इसीलिए स्रोत याद दिलाता है, तुरंत दान महापुण्य, यानी फॉरेन एक्शन। हाँ, ज्ञान सुना और उसको स्वरूप में लाया, कर्म में उतारा, इसमें देरी नहीं। लक्ष्य तो साफ है, परमात्मा के साथ चलना है, श्रीमत का हाथ पकड़कर, पीछे नहीं रहना। एकदम दृढ़ संकल्प चाहिए कि स्वर्ग के पहले राज्य में साथ ही आना है। और अगर पीछे रह गए तो? स्रोत में धर्मराज की सजा का जिक्र है। इसका क्या मतलब समझे? कोई पनिशमेंट? देखिए, सजा का मतलब शायद वो नहीं जो हम दुनिया में समझते हैं। यहाँ मतलब हो सकता है प्राप्ति में कमी या देरी। अच्छा। हाँ, मतलब जो अनुभव, जो पद मिलना था, शायद उसमें कुछ कमी रह जाए। मंजिल पर पहुंचने का जो सुख है, जो पूर्णता है, उसमें अंतर आ सकता है। ये बात कह रही है। देरी मतलब सिर्फ टाइम का लॉस नहीं, क्वालिटी का भी लॉस। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, इन मुख्य बातों के अलावा स्रोत में कुछ और भी सुंदर चीजें हैं। जैसे एक वरदान है। हाँ, बहुत प्यारा वरदान है कि दुनिया की जो बाहरी चतुराई है ना, उससे मुक्त रहो, भोले बनो, सच्चे सौदागर बनो। ऐसे बच्चे परमात्मा को पसंद है। भोलापन और सच्चाई। वाह। और एक स्लोगन भी है रोजमर्रा के जीवन के लिए। बताइए। सबका स्नेह पाना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। बिल्कुल। कितनी सिंपल और कितनी असरदार बात है। बिल्कुल। मीठे बोल तो जैसे जादू का काम करते हैं, है ना? और एक अव्यक्त इशारा भी है आखिर में। वो क्या है? सहज योगी बनना है तो परमात्मा के प्यार के अनुभवी बनो। अच्छा, सिर्फ जानना नहीं, अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। हाँ, वो गहरा अनुभव ही जीवन को सहज बनाता है। तो कुल मिलाकर अपनी असली पहचान, अपना स्वमान, उसमें टिकना है, और समय की कीमत को पहचान कर हर पल तैयार रहना है। एवर रेडी। यही सार है आज की मुरली का। बिल्कुल।
तो अंत में ये सवाल उठता है सोचने के लिए कि अगर ये समझ स्वमान की और समय के महत्व की सच में हमारे जीवन में उतर जाए, हाँ, तो रोज की जो हमारी भागदौड़ है, जो प्रायोरिटीज हम सेट करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो कैसे बदल सकते हैं? क्या बदलाव आएगा उनमें? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका असर तो हर चीज पर पड़ेगा। जरूर पड़ेगा। चलिए, आज की इस गहरी चर्चा के लिए इतना ही रखते हैं। जी।